सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की जो वीडियो है वो है ग्राउंड रियलिटी ऑफ कनाडा, कि कनाडा में सच में क्या चीज़ है ना। लोग वीकेंड के ऊपर फ़ोटो डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर। आपको लगता है बहुत ही मस्त लाइफ है इनकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आईफोन है इनके पास, आई वॉच है इनके पास, ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, है ना, वीकेंड के ऊपर घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं। उस चीज़ों को हम साइड में रख के आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सो जी, मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे कनाडा में 2021 में। तो जो इनिशियल डेज़ होते हैं ना सबके, तो वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होते हैं सबके लिए। तो इन केस मैं अपनी बात करूँ, स्टार्टिंग में मतलब मेरे को भी होम सिकनेस हुई थी काफ़ी ज़्यादा। मुझे भी घर वालों की बहुत याद आती थी कि भाई कहाँ फंस गया मैं, इतनी मैंने मेहनत की है और एकदम से यहाँ पर आके सारी चीज़ें, सब कुछ डिफरेंट था यहाँ पे आके, है ना। सो टर्निंग पॉइंट आएगा आपका ऐसा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को वापस चले जाना चाहिए, बट हमको वापस नहीं जाना है, हमको यहीं पे रहना है, क्योंकि हमने काफ़ी पैसे लगाए हैं, 15 से 20 लाख रुपए। ठीक है, सारी चीज़ों को धीरे धीरे टाइम लगता है। अपने आप को जितना हो सके आप बिज़ी रखिए, एंड किसी के ऊपर भी यहाँ पे आके आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अजीब तरीके की यहाँ पे दुनिया मिलती है आपको, है ना। सो कोशिश ये कीजिए कि आप कुकिंग करना सीखिए इंडिया में, जो भी बनते हैं, ठीक है। एंड क्लीनिंग करना शुरू कीजिए अपने घर की, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, मॉपिंग भी करनी पड़ेगी, ब्रूमिंग भी करनी पड़ेगी आपको। सो मैच्योर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आके लड़ाइयाँ वगैरह करने से कोई फ़ायदा मिलने नहीं वाला। सो आपको मैच्योर होना पड़ेगा, किसी के साथ भी आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। इंडिया में क्या होता था, अबे साले तेरी ऐसे कर दूँगा वैसे कर दूँगा, तो यहाँ पर लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं चलती हैं, सीधा डिपोर्ट करते हैं। कुछ दिन पहले भी न्यूज़ पे आई थी, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से डिपोर्ट भी किया था, लड़ाई वगैरह हुई थी। सो मनी सेव करना है हमने यहाँ पे आके, पैसा फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है। इलीगल गलत एक्टिविटीज़ में हमको नहीं पड़ना है, जैसे ड्रग्स वगैरह, दारू वगैरह पीनी और सब चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है, ठीक है। हमेशा अपने माँ बाप का ध्यान रखना है कि जिन्होंने हमको यहाँ पे भेजा है। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे मेन चीज़ है, जो हमारा पहला टॉपिक हम जो देखेंगे वो है स्टडी का, ठीक है। जो पढ़ाई है हमारी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी, क्विज़ेस, है ना, सारा कुछ डिफरेंट है यहाँ पे। अगर यहाँ पर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सीधा यहाँ से कोर्स से फेल कर देते हैं, और ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि जहाँ पे आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। सो दूसरी मेन चीज़ जो है, जो आपकी पढ़ाई में काम आने वाली है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जिनको भी चलाना नहीं आता है तो शुरू कीजिए, सीखिए, नहीं तो ट्रेनिंग लीजिए, अपने कंप्यूटर क्लासेस लीजिए। MS वर्ड तो आपको आना ही चाहिए अगर आपको कनाडा में यहाँ पे आकर पढ़ना है तो। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, ये तीनों चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, जो भी आप कोर्स ले रहे हो वो देखो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है। किसी बंदे ने करीब मैथ्स है ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी है और लिया बिजनेस का कोर्स है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होता है सीधा। तो स्टडी वही लो जो आपके रेलेवेंट है ना। जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था तो मैंने जनरल बिजनेस का कोर्स लिया था, मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड, तो मेरा वीज़ा आ गया था, है ना। कोर्स वही लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बाकी यहाँ पे आप पे टाइम पास करना है आके यहाँ पे, तो कोई भी कोर्स उठा लो, डजेंट मैटर। क्योंकि मैं तो भाई ऐसे ही आया था, मेरा मन लगता नहीं पढ़ाई में, तो इसलिए मैंने नॉर्मल सा ही कोर्स लिया था। ये दूसरा जो सिनारियो है हमारा वो है जॉब्स का, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। अगर आपने +2 की है ना, +2 की है तो जनरल लेबर की जॉब्स करनी पड़ेंगी, और भी बहुत सारी तरीके की जॉब्स हैं जो मैंने यहाँ पे आके की थी। मैंने कभी अपने घर में नहीं बताया, बट करनी पड़ती सबको यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी थोड़े दिन पहले मेरा ब्रदर आया, मेरा रियल ब्रदर है, वो सरी में है, तो उसने मर्चेंट नेवी क्विट करके वो कनाडा आया। तो उसको बहुत काफ़ी टफ लग रहा है उसको यहाँ पे आके, है ना। सारी चीज़ें डिफरेंट हैं वहाँ पर। उसके नीचे 10-15 लोग काम करते थे, ऑफिसर लेवल की जॉब थी, और यहाँ पर आके एकदम से सारा स्क्रैच से स्टार्ट करना, तो उसको काफ़ी हार्ड लग रहा है। बट कोई नहीं, धीरे करके बंदा आगे बढ़ता है ना। सो अगर मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बंदा इंडिया में, 50,000 रुपये कमा रहा है ना, वो सोचे कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आ जाए भले ही कोई दिक्कत नहीं है, बट वो दिमाग में ये मत रखे कि
मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, क्योंकि हमको यहाँ पे आके सारे काम करने पड़ते हैं। जनरल लेबर की जॉब हो गई, अपनी बेकरी की जॉब हो गई, कोई भी जॉब, डजेंट मैटर, है ना, वो आपको करना पड़ सकता है। मेन चीज़ है जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, फ़ीस मैनेज करनी है हमने, तो इसलिए हमको कोई भी काम करना ही पड़ेगा, जो मर्ज़ी काम हो हमने करना ही करना है, क्योंकि हमको अपनी फ़ीस मैनेज करनी है। हम सारे जितने भी हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग अपने घर वालों को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि हमें आगे की फ़ीसों भी भेजो, सारी फ़ीसें हमें खुद ही निकालनी है आगे की। ठीक है, कोई भी जॉब हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपनी फ़ीस निकालनी है। मेन चीज़ जो है भाई, अपना टाइम टेबल सेट कर लो। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इंडिया में 11:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठते थे आराम से, सुबह सोते थे 4-5 बजे, कोई टेंशन नहीं होती थी, मम्मी ने चाय बना देनी, है ना, बेड पे पराठे मिल जाने, चाय मिल जानी, सब कुछ चिल चलता था। बट यहाँ पे आके बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत हुई थी। यहाँ पर उठना पड़ता है सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, अगर 6 बजे आपकी बस आनी है, 7 बजे अगर आपका काम शुरू होना है तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे तक रेडी होना पड़ेगा, बस पकड़नी पड़ेगी, और 7 बजे आप काम पे। काम दूर है तो 4 बजे उठना पड़ेगा आपको। तो उठने की आदत बना लो, कोई नखरे नहीं चलने वाले, कुछ नहीं देखने वाला, ये चीज़ अपने दिमाग में बांध लो, तो यहाँ पर आना। मैं आपको बता दूँ, जब मैं आया था तो मेरे को बहुत औखा लगता था। यहाँ पे मेरे को रोज़ ऊबर करानी पड़ती थी, 3-4 दिन मेरे को ऊबर करानी पड़ी, कभी $30, कभी $20, कभी $25, है ना, तो वो बड़ा खर्चा हो गया था एक्स्ट्रा मेरा, जब मैं स्टूडेंट आया था यहाँ पे, है ना, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। तो सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि फ़ीस वगैरह हमें निकालनी है। मेन चीज़ हमारा ये है ना, जब तक हमारी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। कुकिंग करनी सीख लो, ब्रेकफास्ट बनाना सीख लो, टिफ़िन बनाना सीख लो, अपना सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। सब लोगों का स्केड्यूल काफ़ी बिजी है यहाँ पे, कोई किसी के लिए यहाँ पे टाइम नहीं निकाल सकता, आपको अपना खुद ही देखना है। ठीक है, तो भाई खाना बनाना सीख लो, बहुत काम आने वाला है आपके, क्योंकि हमने भी टिफ़िन वगैरह लगा के देखे हैं। टिफ़िन वगैरह खाली 3-4 दिन ही अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। खाना बनाना सीख लो अपना, और मेन चीज़ ये है कि अपने आप को एक्टिव रखो। अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो नींद कम कर लो अपनी, 4-5 घंटे की नींद कर लो, 6 घंटे की नींद बहुत होती है ना। नखरे कोई आपको यहाँ पे देखने नहीं वाला, किसी को कोई फुर्सत है नहीं। ठीक है, आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, लॉन्ड्री खुद करनी पड़ेगी आपको, कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। ठीक है, अपना ध्यान खुद रखना है आपको, कोई भी यहाँ पे नहीं आपकी देख रेख करने के लिए। ठीक है, घर में जिसके साथ आप रह रहे हो, फ्रेंड्स वगैरह साथ, 1-2 दिन कोई आपको देख लेगा, रोज़ आपको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे सबका स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दूँ आपको, अगर तो लास्ट ईयर में आया था यहाँ पे ना, अपना जुलाई में आया था, तो जनवरी में मेरे को हो गया कोविड, और लगभग 12 से 13 दिन मैं घर में रहा था। ठीक है, तो 2-3 दिन तो मेरे को देख लिया सबने, बाकी भाई हर किसी का अपना काम है यार, है ना, तो 12-13 दिन मैं बेड पे पड़ा रहा था। ठीक है, कोई नहीं देखता यहाँ पे, तो वो चीज़ है। बाकी कभी भी कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत हो तो कभी घर पे मत बताना, इंडिया में घर वाले फालतू में टेंशन लेते हैं। ठीक है, खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, अगर आप 11-12 दिन घर पे रह लिए तो सारा बजट हिल जाएगा आपका, और काम के ऊपर जाना ही जाना पड़ता है। जितना चलता है आपकी फ़ीस निकल जाएगी, उसके बाद और खर्चे बढ़ जाते हैं ना, गाड़ी ले ली, और भी कई सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ जो है, हमें मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा यहाँ पे आके, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मेन चीज़, जो बंदे इंडिया से लोन लेकर आए हैं उनको पीछे भी भेजने पैसे, खर्चे भी निकालने, घर पे भी पैसे भेजने, है ना। सो शुरू में क्या होता है, जैसे कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं ना, कोई अच्छा है घर से, कोई थोड़ा सा ओके है, कोई मिडिल क्लास है मेरे जैसा, ना, तो हर कोई एक दूसरे को मत देखो, हर कोई अपना देखो। यहाँ पे शुरू में सबको कीड़ा होता है ना, आईफोन लेने का, आई वॉच लेने का, शूज़ लेने का, नाइकी एयरफोर्स हैं, और अपना और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं यार, है ना। तो भाई मैं 2 महीने मैंने भी चलाया था रेडमी का फ़ोन, इंडिया से लेके आया था 10,000 का। मैं चाहता था मैं भी पहले महीने ले लेता आईफोन, बट भाई हर एक चीज़ के खर्चे हैं यहाँ पे। नॉर्मल सिम के $50-55 जाने हैं, आईफोन ले लिया तो 120-130 महीने के जाने हैं। भाई
भाई एक डॉलर जो है वहाँ पे बड़ा सोच समझ के खर्च करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले यहाँ पे हैं नहीं आपके, और उधार पैसे आपको कोई देने नहीं वाला, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पल्ले बांध लो और खाना बनाना ज़रूर सीख लेना, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बाहर से अगर आप खाना खाते हो तो 15 से 20 डॉलर की थाली आती है एक नॉर्मल, ठीक है, तो उससे कोई गुजारा होता नहीं है। मेन चीज़ यही है कि आप स्ट्रॉन्ग हो के आओ इंडिया से अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी बंदे के साथ ऐसा फेस आता है कि उसको ऐसा लगता है कि यार इतनी मैंने मेहनत की कनाडा आने के लिए, और साला एकदम से यहाँ पे आके सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं कि कहाँ आ गया मैं एकदम से, है ना। तो वो चीज़ हमको देखनी है ज़रा। बाकी कनाडा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। नया जब आया था मैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन ही थी, सब कुछ था कि क्या होगा कैसे होगा। तो मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टेंशन कभी ख़त्म नहीं होने वाली आपकी। पहले पढ़ाई की टेंशन है, फिर वर्क परमिट की टेंशन है, फिर PR की टेंशन है, फिर उसके बाद घर की टेंशन है, फिर शादी की टेंशन है, फिर बहुत सारी टेंशन है। तो ज़्यादा टेंशन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। अपना नॉर्मल जियो, बढ़िया अपना खाओ पियो, घर वालों से बात करो, है ना। बाकी धीरे धीरे सारा टाइम निकल जाएगा। एक बार आप यहाँ पर आ गए, PR भी सब हो जानी है, सभी की हो जाती है, अपनी भी हो ही जानी है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। मेन चीज़ यही थी। सारे एक बार पॉइंट्स को एक बार हम रिकवर कर लें। स्टडी यहाँ पर अगर आपको करनी है तो आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। नहीं आती तो भाई सीख लो, क्योंकि यहाँ पे आके गुजारा होने नहीं वाला। दिमाग में आपके होगा कि चीटिंग कर लेंगे, चीटिंग यहाँ पे हो तो जाती है, पर अगर आप पकड़े गए तो कॉलेज से निकाल देंगे, हो सकता है डिपोर्ट भी कर दें। दूसरी चीज़, खाना बनाना खुद सीख लो, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। टिफ़िन वगैरह यहाँ पे हैं, बट आपका मन भर जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। काम का ये सीन है, अभी रूल आया है थोड़े दिन पहले ही, अभी मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी कि स्टूडेंट्स फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, बट साथ में 3 कंडीशंस भी हैं उनके। तो ऑल ओवर सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।